नीट PYQ सीरीज़ के अंदर मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 8 जो 2020 फेज़ 1 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है और हमें मास दे रखे हैं ऑप्शंस के अंदर, तो बहुत आसान है। हमें पता है कि कुछ भी फाइंड आउट करना हो, हमें मास फाइंड आउट करना हो, मोल्स फाइंड आउट करना हो, एटम्स फाइंड आउट करना हो, वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, कुछ भी हम सबसे पहले निकालेंगे मोल्स। तो मास दे रखा है और मास की टर्म में जो मोल का फॉर्मूला होता है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सही है। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है मोल का, नंबर्स अपॉन Na, है ना। तो इसमें से अगर मैं बीच में से गायब कर दूं मोल को, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बीच में से मोल को मैं अगर गायब कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ नंबर्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। ये नंबर्स किसके आ जाएंगे, अगर मॉलिक्यूल दे रखा है तो मॉलिक्यूल्स के, अगर एटम दे रखा है तो एटम के। ठीक है, बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो करो। ऑप्शन नंबर ए के लिए मास कितना है 1 ग्राम, मोलर मास कितना है इसका 24, ए की मैग्नीशियम है तो 24, मल्टीप्लाई कर दो किससे Na से, तो ये नंबर्स आ गए किसके, मैग्नीशियम सॉलिड अकेला दे रखा है तो मैग्नीशियम के नंबर आ गए, है ना। मैग्नीशियम या एटम की तरह ही है। ऑप्शन बी के अंदर देखो सर, ऑप्शन बी के अंदर मास कितना है 1 ग्राम, मोलर मास 16 ना, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, O2 है तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32, मल्टीप्लाई कर दो किससे Na से, तो ये क्या आ गया मास ऑफ, नहीं नंबर ऑफ, ये क्या आ गया नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ये क्या आ गया नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स आ गए। तो हमें क्या पूछा है नंबर ऑफ एटम, तो एटम निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। सर क्यों, ऐसा क्यों किया, तो देखो एक O2 के अंदर 2 एटम है, एक O2 मॉलिक्यूल के अंदर देखो, एक O2 को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो ऑक्सीजन के 2 एटम मिलेंगे ना। आपके पास टोटल मॉलिक्यूल है कितने O2 के, तो आप कहोगे सर हमारे पास हैं Na/32, तो इतने O2 है तो इतने O2 से कितने ऑक्सीजन के एटम बनेंगे, तो इंटू 2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 से 2 बनते हैं। चलो जी, तो इसको अगर राउंड फिगर में लोगे तो ये आ गया Na/16। सही है। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में क्या है मास 1, मोलर मास 7, मल्टीप्लाई कर दो Na से, सोडियम लिथियम अकेला है, लिथियम अकेला है तो एज ए एटम बिहेव करेगा, तो ये नंबर ऑफ एटम ही आ गया सी के अंदर। डी में देखो सर, मास 1, मोलर मास 108 और मल्टीप्लाई कर दो n से, तो ये नंबर ऑफ Ag आ गया। ये सॉलिड स्टेट में है तो ये एटॉमिक लेवल पे हो गया, यहाँ पे आपको कोई नंबर दिख ही नहीं रहा है ना। तो देखो कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, ये सी ऑप्शन डी ऑप्शन आ गए। इधर मैं ए और बी के दोबारा लिख देता हूँ। ए है आपका Na/24 और बी है आपका Na/32 इंटू 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Na/16। देखो अपोन में वैल्यू अगर बड़ी होगी ना तो ओवरऑल वो वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी, यानी कि अगर हमें वैल्यू बड़ी रखनी है तो अपोन में जो वैल्यू है, नीचे जो वैल्यू है उसको सबसे छोटी होनी चाहिए। तो एक ही वैल्यू यहाँ 16 है या 24 या 108 7, तो ये वैल्यू सबसे छोटी है नीचे, तो ओवरऑल ये वैल्यू सबसे बड़ी आ जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।